जय मसीह की। मसीह लोगों की कोई सतावट नहीं होगी। परमेश्वर मसीही लोगों को उठा लेंगे। कब कहा ऐसा परमेश्वर ने? ऐसा बाइबल में कहाँ लिखा है? जो ऐसा प्रचार करते हैं वो बाइबल से नहीं, लेकिन अपनी मन गढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत बातें जो है वो बताते, क्योंकि उनको सिर्फ आपके दान दशमांश चाहिए। बाइबल की सच्चाई क्या है? मत्ती उसका अध्याय 10 और उसका वचन 38 मैं पढ़ता हूं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाना मतलब अपनी मौत, क्रूस पर मौत दी जाती थी, मतलब अपनी मौत हाथ में उठाकर चलो, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। फिर मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसका 24वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। एक बार फिर प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। फिर और भी एक वचन पढ़ते हैं जो है लूका में उसका 14वां अध्याय और उसका 27 वचन। लूका 14 और 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं क्रूस उठाए बिना, मतलब मौत अपनी हाथ में ले बिना कोई भी प्रभु यीशु का चेला नहीं हो सकता। एक वचन और भी पढ़ता हूं जो है मरकुस उसका 8वां अध्याय, मरकुस 8 और हम पढ़ते हैं उसका 34वां वचन। उसने, मतलब प्रभु यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है कि अपना क्रूस मतलब मौत को हाथ में लेकर मेरे पीछे चलो। एक वचन और पढ़ते हैं जो है लूका में उसका 9वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 23 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने सबसे कहा, मतलब प्रभु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन, हर रोज प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, हर रोज, मतलब क्रूस जो है वो हमें हर रोज उठाना है। क्रूस हमें हर रोज उठाना है, हर रोज। क्रूस मतलब मौत, उसको हमें हाथ में लेकर वो चलना है। फिर हम पढ़ते हैं पहले पत्रस में, पहला पत्रस और उसका 2रा अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। पहला पत्रस 2, 20 और 21। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। मतलब आपने अपराध किया, फिर आपने सहन भी किया, उसके बदले जो भी दंड मिला आपने सहन किया, तो बोले उसमें आपकी बड़ाई करने वाली कौन सी बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, मतलब भलाई भी करो और दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। तो ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को ये पसंद है। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए? भला करो और सहन करो, मतलब दुख उठाओ, इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया।
फिर लिखा है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मतलब हमें प्रभु यीशु के चिन्ह पर चलना है, मतलब हमें दुख तो उठाने ही पड़ेंगे, मतलब दुख तो आएंगे ही आएंगे। फिर उसका चौथा अध्याय, पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और उसका 12, 13 और 14 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में होते हैं, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। बोले अगर दुख अग्नि के समान, आग के समान दुख तुम्हारे ऊपर आए तो बोले अचंभा मत करो। फिर लिखा है पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। बोले जब आग के समान दुख पड़ते हैं आपके ऊपर तो बोले आनंद करो क्योंकि आप मसीह के दुखों के सहभागी हो। और फिर 14वें वचन में लिखा है फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बहुत ही स्पष्ट कि अचंबा मत करो, दुख पड़ते हैं तो वो तो आएंगी। तुमसे पहले जो लोग आकर चले गए उनके ऊपर भी दुख आए हैं। बाइबल में पढ़कर देखना पौलुस, उनकी मौत कैसे हो गई, उनको उनकी गर्दन जो है वो काट दी गई। बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास गवाह है। पतरस के बारे में देखो, वो भी बाइबल में नहीं है लेकिन उनको क्रूस पर उल्टा लटका कर मार दिया गया। यूहन्ना देखो, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा वो पात्मस नाम के टापू पर थे और वहाँ उनको भूखे प्यासे मरना पड़ा, क्योंकि 2 बार उनको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए थे, लेकिन फिर भी वो मरे नहीं। तो उनको वहाँ पर पात्मस नाम के टापू पर, जिसको काला पानी कहते हैं, काला पानी की सज़ा, वहाँ पर डाल दिए गए और वो वहाँ पर भूखे प्यासे जो है वो मर गए। बार बार लोगों को जेल में जाना पड़ा हुआ। दूसरे कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी नए नियम में दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ते उसके 23वें वचन से। और देखो पौलुस जो है वो पौलुस क्या कहते, मैं पागल की नहीं कहता हूँ कि मैं उनसे बढ़कर हूँ। पौलुस ऐसा कहते हैं मैं बाकी जो चेले हैं प्रभु के उनसे बढ़कर हूँ। किस बात में? अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार पत्थरवा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में। देखो कितना जोखिम उठाए, कितना दुख जो है वो पौलुस को हुआ है। तो पौलुस के ऊपर बहुत सारे दुख आए और बोलते इसीलिए मैं बाकी चेलों से बड़ा हूं। तो चेले बड़े छोटे किस तरह से पता चलता है? जिसके ऊपर ज्यादा जोखिम वो ज्यादा बड़ा। ये है बाइबल की सच्चाई। या फिर वो सच्चाई है क्या जो आज के सेवक लोग सूट में बूट में घूमते हैं, कार में आते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं, बॉडीगार्ड को रखते हैं और जिनकी कोई सतावट नहीं होती? क्या वो जो कहते हैं वो सच्ची बात है? नहीं, सच्ची बात वो है जो बाइबल में लिखी है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 तीमुथी उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर बस स्पष्ट लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए ही जाएंगे। ये सतावट होगी। अगर आप भक्ति से चलोगे तो। भक्ति से नहीं चलते तो आपकी कोई सतावट नहीं होगी। फिर पहले थिस्सलुनीकियों में भी लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी और उसका 5वां अध्याय और उसका 3 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं,
तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम तो कुशल है, कुछ भय की बात नहीं, कोई एंटीक्राइस्ट नहीं, हमें तो कुछ नहीं होने वाला, वे लोग अचानक नाश हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता भी नहीं था और उनके ऊपर नाश आ गया। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे मानकर आगे बढ़ते थे। जब होगा ना, तब सब बौखला जाएंगे और बौखला जाएंगे, और इसलिए उनका नाश हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, ये कैसे होगा? पर जो तैयार है और हर रोज अपना क्रूस उठाते हैं, वो ही बचाए जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु जो थे, जब इस धरती पर थे, उनके ऊपर भी विपत्ति आने वाली थी, उनको भी काफी दुख उठाना था, और वो प्रार्थना करते थे, रात रात प्रार्थना करते थे, पूरी पूरी रात जो है वो प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि दर्दनाक मौत उनको मिलने वाली थी। और इसलिए प्रभु यीशु जो है, हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती और उसका 26वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 37 से, और वहां पर ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु को मरना था तो देखो कैसी परिस्थिति उनकी थी। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। प्रभु यीशु को जब मरना था तो उदास थे, वो व्याकुल थे, क्या होगा क्या होगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु से कहा, तुम लोग यहीं पर ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और फिर क्यों जगाना था? क्योंकि उनको प्रभु से ये कहना चाहते थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो। और फिर देखो प्रभु ने प्रार्थना की, 1 घंटे उनकी प्रार्थना चली। जब वापस आए और वो चेलों से मिले तो चेले सो रहे थे, और प्रभु ने क्या कहा? फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी जाग नहीं सके? फिर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखो प्रभु यीशु, जैसे प्रभु यीशु उनको जब मरना था तो वो व्याकुल हो गए थे, और वो भी चाहते थे कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, और वो खुद भी प्रार्थना में बने रहे थे। और फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 22 वचन। और देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ा क्लेश उठाकर, हम बिना क्लेश परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, क्लेश तो उठाना पड़ेगा। क्लेश में से हमको गुजरना पड़ेगा, तभी हमें स्वर्ग मिलेगा, उसके बिना स्वर्ग जो है वो नहीं मिलेगा। जो लोग ऐसा प्रचार करते वो झूठ बोलते। कौन क्लेश काल में होगा? क्लेश काल में कैसे कैसे लोग होंगे? क्लेश काल के लिए कौन निर्मित किए गए हैं? हालेलुया, जय मसीह की। सुनते रहो। कौन कहता है कि क्लेश काल में नहीं है, क्लेश काल नहीं है? कौन कहता है हम क्लेश काल के पहले उठा लिए जाएंगे? प्रभु यीशु एक बार आ गए, दूसरी बार क्लेश काल से पहले, और तीसरी बार क्लेश काल के बाद आएंगे। ऐसा है क्या? प्रभु से एक बार आ गए, दूसरी बार क्लेश काल के पहले, और तीसरी बार भी आएंगे क्लेश काल के बाद। क्या आप ऐसा समझते हो? बाइबल में दूसरी बार आना, दूसरा आगमन तो लिखा है, पर तीसरा कहां लिखा है? तीसरा आगमन कहां लिखा है? जो सच्चाई से और आत्मा से चलते हैं वो अगर उठा लिए गए और बाद में एंटी क्राइस्ट आया, वो ध्यान समझ तक, तो प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 15 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है,
और उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। जो झूठा भविष्यवक्ता है उसकी बात कि पशु की मूरत बोलने लगे, मतलब एंटी क्राइस्ट मसीह के विरोधी की जो मूर्ति है वो बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अभी जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो अपनी मूर्ति बनवाएगा, उसमें प्राण भी डाल दिए जाएंगे, वो बोलने भी लगेगी, और जितने लोग उस मूर्ति की पूजा ना करें उसको वो मरवा डाले। इसका मतलब बहुत लोग होंगे जो मूर्ति पूजा से इनकार करेंगे। अभी सोचो कि आज ही कितने मसीह लोग मूर्ति पूजा करते, क्रूस की पूजा करते, फोटो की पूजा करते, अपने घर में फोटो रखते, मूर्ति भी रखते, कई लोग मोमबत्ती भी चलाते। लेकिन जो कोई ऐसा नहीं करता, जो सच्चाई से आत्मा से चलते हैं, ऐसे सभी लोग तो ऊपर उठा लिए गए, वो सभी लोग ऊपर चले गए। अभी जो बचे वो कैसे, वो तो कचरे के समान ही। अभी एंटी क्राइस्ट आ गया तो वो जबरदस्ती किसके पास करवाएगा, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा है जो मूर्ति की पूजा ना करें उनको मरवा डाले। तो अभी ऐसे तो है ही नहीं, जो ऐसे थे उनको तो परमेश्वर ने अगर उठा लिए। अभी सोचो क्या ये वचन गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। क्लेश काल में परमेश्वर के लोग है ही, जो ऐसे लोग हैं कि जो मूर्ति की पूजा करने से मना करेंगे, ऐसे लोग हैं। और फिर उसके 20वें अध्याय में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 4था वचन, देखो वहां पर क्या लिखा है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा। उनकी आत्माओं को भी देखा, किसकी आत्माओं को? जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। सतावट हुई थी, उनके सर काट दिए गए थे गवाही देने के कारण, परमेश्वर के वचन में बने रहने के कारण। और जिन्होंने न उस पशु की, मतलब मसीह के विरोधी की, और न उसकी मूरत की पूजा की थी। इसका मतलब ये लोग वहां पर थे, और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग थे मसीह के विरोधी के वक्त थे, उनके पास जबरदस्ती की गई कि मोहर ले लो, पूजा करो, लेकिन ना तो पूजा की, ना तो इन लोगों ने मूरत की मुहर ली। इसका मतलब ये हुआ कि इसी के वक्त, एंटी क्राइस्ट के वक्त, हम लोग हैं जो मसीह के पीछे आत्मा से चलते। क्या इनको नहीं उठाया गया था? या तो ऐसा है कि किसी किसी लोगों को उठाया गया, किसी किसी लोगों को नहीं उठाया गया, ऐसा तो बाइबल में लिखा नहीं। तो परमेश्वर ने इनको क्यों नहीं उठाया था? इसका मतलब उठाना मसीह के विरोधी के वक्त से पहले है ही नहीं। फिर आगे हम पढ़ते उसका 5वां वचन, प्रकाशित वाक्य 20 और 5। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। बाकी के मर ही चुके थे। यह तो पहला पुनरुत्थान है, और पुनरुत्थान का मतलब होता है मुर्दों में से जी उठना। मतलब मुर्दे बहुत लोग हैं, उनमें से किसी किसी लोगों का जी उठना। अगर 10 लोग मर गए उसमें से एक ही उठता है, बाकी के लोग नहीं उठते, उसको पुनरुत्थान बोलते हैं। जो एक उठ गया उसका पुनरुत्थान हुआ। बहुत सारे मरे हुए लोग थे, उनमें से कुछ लोग जी उठे, उसको पुनरुत्थान बोलते हैं। ये पहला पुनरुत्थान है, बाकी के मरे लोग नहीं जी उठे थे। मतलब सारे मर चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो जिंदा हो गए उनके बारे में लिखा गया ये पुनरुत्थान है। बाद में ये लिखा है यहाँ पर ये पहला पुनरुत्थान है, लेकिन दूसरा पुनरुत्थान लिखा ही नहीं बाइबल में। पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, पुनरुत्थान एक है, 2 पुनरुत्थान नहीं है। ये पुनरुत्थान हो गया, दूसरी बार पुनरुत्थान होता ही नहीं है। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 11 और 12 वचन। फिर मैंने, मतलब 1000 साल के बाद, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। छोटे बड़े सब मरे हुए को देखो, सब मरे हुए जी उठे तो उसको पुनरुत्थान नहीं बोला गया। पुनरुत्थान किसको कहते हैं? बहुत सारे मर गए, उनमें से किसी लोगों का उठना,
उसको पुनरुत्थान बोलते हैं। तो सारे लोग उठ गए तो उसको पुनरुत्थान नहीं बोला गया। फिर उसका 6 वचन पढ़ते हैं, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। मतलब जो पहले पुनरुत्थान में ही जाग उठा, जी उठा, बस वो ही पवित्र है और वो ही धन्य, मतलब वो ही आशीषित है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं। दूसरा मृत्यु मतलब जिल, आग की जिल, उसके ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। पहले पुनरुत्थान में जितने लोग हैं वही, दूसरा पुनरुत्थान है ही नहीं। दूसरे बार कोई लोग उठाए नहीं जाएंगे, उठाए जाएंगे तो सारे, और वो भी हमेशा के लिए नरक के लिए उठाए जाएंगे। अगर सभी मसीह के विरोधी के पहले उठाए गए थे तो मसीह के विरोधी के वक्त, जो मसीह का विरोधी आया था तब उसके वक्त क्या दूसरे पुनरुत्थान वाले हैं? और दूसरे पुनरुत्थान के बारे में तो कहीं पर लिखा ही नहीं। पहला पुनरुत्थान लिखा है लेकिन दूसरा पुनरुत्थान कहीं पर भी नहीं लिखा है। और भी हम वचन पढ़ते हैं जो है पहले कुरिन्थी में, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 22 और 23 वचन। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सब मरते हैं तो मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। सब जिलाए जाएंगे लेकिन अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, वो तो हो गए, वो तो जिंदा हो गए। फिर लिखा है, फिर मसीह के आने पर उनके लोग, जब मसीह आएंगे तब बाकी के लोग। तो मसीह 2 बार नहीं आते, 2 बार नहीं उठाए जाएंगे। मसीह के आने के वक्त मतलब एक ही पुनरुत्थान है और प्रभु यीशु का ये 2 ही आगमन है। एक हो चुका मनुष्य जीवन में और अभी दूसरा आगमन जो है होगा। मसीह के विरोधी के वक्त जो उठाए गए हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह के विरोधी के वक्त के बाद ही आए हैं, ये बात पूर्ण रीति से तय है। तो क्लेश काल हमारे लिए है ही, सतावट है ही, इसको मानो, किसी के भी भरमाने में मत आओ। अगर क्लेश काल के लिए तैयार रहोगे तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बचाए जाओगे। लेकिन आप ऐसे रहोगे कि क्लेश काल मेरे लिए है ही नहीं, तो जब क्लेश काल आएगा तब मार दिए जाओगे। और इसलिए जागरूक रहो, सोते मत रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।